आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने आज नीलोफर हॉस्पिटल पहुंचकर अस्मत रेजी का शिकार 6 साला लड़की की अयादत की। 28 अक्टूबर को सिलसिला जिले के यल्लारेड्डीपेट मंडल के अलमासपुर में मकामी टीआरएस कायद व सरपंच के शोहर ने इस कमसिन लड़की की अस्मत रेजी की थी, जिसके बाद लड़की की तबीयत बिगड़ गई और उसे इलाज के लिए हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया था। वजीर KTR जो गुज़िश्ता चंद दिनों से बैरून मुल्क के दौरे पर थे, हैदराबाद वापसी के बाद आज इन्होंने नीलोफर हॉस्पिटल पहुंचकर लड़की की अयादत की और लड़की के वालिदैन से मुलाकात करते हुए उन्हें हर तरह की मदद का तयक़ुन दिया। KTR ने कहा कि समाज में इस तरह के वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक हैं। उन्होंने कहा कि खाती को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने नीलोफर हॉस्पिटल के डॉक्टरों से बातचीत करते हुए कमसिन लड़की को बेहतर इलाज फराहम करने का मशवरा दिया। वाज़ेह है कि इस वाक़े की इत्तला के बाद TRS पार्टी ने घिनौनी हरकत करने वाले अलमासपुर के TRS कायद को पार्टी से बरतरफ कर दिया था। यल्लारेड्डी पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उसे अदालती तहवील में दे दिया। महकमे आबपाशी के इंजीनियर इन चीफ मुरलीधर ने गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को एक मकतूब रवाना किया। अपने इस मकतूब में उन्होंने बोर्ड से ख्वाहिश की कि वो तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बोर्ड को पेश करदा प्रोजेक्ट्स के DPR को आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के तहत जायज़ा लेने के बाद उसे मरकज़ी वजारत आबी वसाइल को रवाना करे। उन्होंने कहा कि चोटुप्पल हनुमंत रेड्डी लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट, मुक्तेश्वरा चिन्ना कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट, तुपाकुलागुडम सीतारामा लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट और मेडिकोंटा वागू प्रोजेक्ट नए प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। मज़कूरा प्रोजेक्ट्स मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में शुरू किए गए थे, इसीलिए ये प्रोजेक्ट्स आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के दायरे में नहीं आते। उन्होंने कहा कि मज़कूरा प्रोजेक्ट्स के लिए मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश रियासत में इलाक़े तेलंगाना के 967 प्रोजेक्ट्स के लिए मख्तस करदा 967 TMC के तहत आते हैं और ये प्रोजेक्ट्स आंध्र प्रदेश के लिए मख्तस पानी पर कोई असरअंदाज नहीं होंगे। ये तमाम प्रोजेक्ट्स तेलंगाना की तश्कील से कब्ल मुत्तहिदा रियासत में शुरू किए गए थे। BJP लीडर और साबिक वजीर ईटला राजेंद्र ने हल्के असम्बली हुजूराबाद की आवाम से इजहार तशक्कुर किया, जिन्होंने उन्हें इस हल्के के ज़मनी इंतखाब में कामयाबी से हमकिनार किया। हुजूराबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए राजेंद्र ने कहा कि ज़मनी इंतखाब धर्म और अमरीत के दरमियान मुनक़िद हुआ था, लेकिन हल्का असम्बली हुजूराबाद के अवाम ने धर्म का साथ दिया और उनकी कामयाबी को यकीनी बनाया। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात TRS ने हालांकि इस हल्के से कामयाबी हासिल करने के लिए न सिर्फ करोड़ों रुपए खर्च किए बल्कि शराब भी पानी की तरह सरबराह की। इसके बावजूद अवाम ने TRS का नहीं बल्कि उनका साथ दिया। उन्होंने इस कामयाबी को यादगार कामयाबी करार दिया और कहा कि वो अपनी ज़िंदगी में इस कामयाबी को नहीं भूलेंगे। राजेंद्र ने कहा कि उन्होंने TRS को धोखा नहीं दिया बल्कि हुक्मरान पार्टी से उन्हें खारिज करते हुए उन्हें धोखा दिया गया और उसके लिए TRS को शर्म आनी चाहिए। राजेंद्र ने कहा कि TRS से अलहदा किए जाने के बाद BJP ने उनकी मदद की और पार्टी में शामिल किया। उनकी कामयाबी के लिए भी BJP ने हर मुमकिन मदद की, जिसके लिए वो मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा से इजहार तशक्कुर करते हैं। కేసీఆర్ గారి అహంకారాన్ని, కేసీఆర్ గారి బెదిరింపులని, డబ్బు సంచులని, మద్యం సీసాలని హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలు కమలాపూర్, ఇల్లంతకుంట, జమ్మికుంట, వేణువెంక, హుజురాబాద్ అన్ని మండలాల ప్రజలు ఏకోన్ముఖులై కేసీఆర్ చెంప చెల్లు అనిపించింది. ప్రపంచ చరిత్రలో ఇది ఒక కొత్త అధ్యాయం. ప్రపంచ చరిత్రలో ఒక్క నియోజకవర్గంలో ఇన్ని రకాల కుట్రలు, అబద్ధాల ఉత్తరాలు, వందల కోట్ల రూపాయల ఖర్చు, వందల లారీల మద్యం పంపకాలు చేసి ప్రతి కుటుంబాన్ని ప్రతి వ్యక్తిని స్క్రీన్ చేసి వాళ్ళని కౌన్సిలింగ్ చేసి భయభ్రాంతులకు గురి చేసినప్పటికీ కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి తెలుగు ప్రజల
ఆత్మగౌరవ బావుట ఎగిరేయడంలో, ధర్మాన్ని కాపాడంలో, న్యాయాన్ని సమున్నతంగా నిలపడంలో ప్రజలు ఆశించిన స్థాయిలో ఇవాళ హుజరాబాద్ ప్రజానికం వాళ్ళ గుండెలు చీల్చి ఆత్మను ఆవిష్కరించి ఇవాళ నన్ను గొప్ప మెజారిటీతో గెలిపించినటువంటి హుజరాబాద్ ప్రజలకి నా చర్మం ఒలిసి చెప్పులు కుట్టించిన వాళ్ళ రుణం తీర్చుకోలేనిది. మా ప్రజల కాళ్ళు కడిగి నెత్తిలో పోసుకున్న ఇవాళ నా జీవితం ధన్యమైనటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఎన్ని రకాల ఇందులో ప్రముఖ పాత్ర పోషించిన వాళ్ళు. टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने भारतीय जनता कांग्रेस में तब्दील होकर हुजराबाद में टीआरएस को शिकस्त दी है। टीआरएस एलपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गवर्नमेंट विप व रुकन असेंबली बालका सुमन, अरकान मुकन्नना, एन लक्ष्मण राव, कृष्णा मोहन रेड्डी और क्रांति किरण ने कहा कि कौमी सतह पर एक दूसरे की दुश्मन समझे जाने वाली बीजेपी और कांग्रेस ने हुजराबाद में टीआरएस को शिकस्त देने के लिए खुफिया मुफाहमत कर ली थी और ये दोनों जमातें आपस में दोस्त हो गई हैं। टीआरएस के अरकान मुकन्नना ने कहा कि हुजराबाद में अखलाकी जीत टीआरएस को मिली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय इब्तिदा से ही ये कहते आ रहे थे कि हुजराबाद में ट्रिपल आर का जादू चलने वाला है। नतीजे के बाद ट्रिपल आर का मफहूम वाजे हो गया। ट्रिपल आर में राजा सिंह, रघुनंदन और रेवंत रेड्डी भी शामिल है। रेवंत रेड्डी की बिलवास्ता मदद के बायस हुजराबाद में बीजेपी को कामयाबी मिली है। टीआरएस कायदीन ने कहा कि हुजराबाद में कांग्रेस को जो वोट मिले हैं अब तक हल्के की तारीख में कभी नहीं मिले। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने हुजराबाद में कांग्रेस को बीजेपी के पास गिरवी रख दिया। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी कभी भी कामयाबी और शिकस्त से फख्र में नहीं आती। टीआरएस पार्टी को कई कामयाबियां हासिल हुई और चंद मौक़ों पर शिकस्त का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उससे कभी मायूसी का शिकार नहीं हुई। 2,278 ఓట్లు, 2018 61,120 కోట్లు, ఇప్పుడు 3,112 ఓట్లు. అంటే దాన్ని బట్టే కాంగ్రెస్ పార్టీ, భారతీయ జనతా పార్టీ రెండు కూడా కలిసి భారతీయ జనతా కాంగ్రెస్ పార్టీగా మారి ఈటల రాజేందర్ గెలుపు కోసం ఇట్లా కలిసి పనిచేసిర్రో అర్థమవుతా ఉంది. ఒక విషయం బాగా అనిపిస్తూ ఉంది, ఒక విద్యార్థి నాయకుడు, ఉద్యమకారుడు, నికార్సైనటువంటి బీసీ బిడ్డ గిల్లు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి వచ్చేటటువంటి ఒక మంచి అవకాశాన్ని వల్ల ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ భారతీయ जनता हम आवाम का इज्जत करते हैं, हम उसका एक्सेप्ट करते हैं, जो भी है हम आवाम के साथ में है। टीआरएस पार्टी जो है पिछले 20 साल में ऐसे कई इलेक्शन देखी है, कई इलेक्शन में जीते हैं, थोड़ी इलेक्शन में तो हारे है। जो भी है कुछ गलतियां तो सुधर लेंगे हम, कुछ अच्छे है तो भी पब्लिक के लेके जाएंगे। जो भी है इलेक्शन में क्या है, ये ईटल राजेंद्र साहब को जो है पूरे मदद कांग्रेस पार्टी के जो सदर है, नया सदर जो है, जो प्रेसिडेंट जो है पीसीसी के प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी साहब का पूरा उनका सपोर्ट मिला, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक डमी कैंडिडेट को लगा दिया, एक इलेक्शन कैंपेनिंग प्रोग्राम भी नहीं लगाया गया। हुजराबाद में पिछले 4 महीने से जो चल रहा था ये मसला, इलेक्शन होने की चीज़ सब लोगों को मालूम है। इतने सारा बड़ा बड़ा प्रोग्राम्स, बड़ा बड़ा कैंपेनिंग प्रोग्राम्स, बहुत बड़ा रैलीस लगाया पिछले 2-3 महीने में कांग्रेस पार्टी के नया पीसीसी बनने के बाद। एक भी प्रोग्राम हुजराबाद में लगाने के लिए हिम्मत नहीं करा। क्यों नहीं करा? डायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट करना, डायरेक्टली बीजेपी कैंडिडेट जो है ईटल राजेंद्र को जिताना बोल के डायरेक्टली ये इंटरनल अंडरस्टैंडिंग जो है, हम वो बात को पब्लिक में लेके जाने की कोशिश करा, लेकिन पब्लिक के अंदर पहुंचाने में थोड़ा विफल हो गया। जो भी है आने वाले दिनों में सब लोग देखेंगे, ज़रूर टीआरएस पार्टी के साथ में पूरे अवाम है, तेलंगाना के अवाम है, पब्लिक को पूरे मालूम है। हमारा जो भी है कल 20,000 के वोट से कुछ हम पीछे है, हमारा कैंडिडेट भी नया था। जो भी है ये कांग्रेस बीजेपी का जो फिक्सिंग है, अभी ज़रूर हम पब्लिक में लेके जाके आने वाले दिनों में उन लोगों का जो भी अच्छा काम हो रहा है तेलंगाना स्टेट में, आज पूरे देश में देखे तो 29 स्टेट में, कौन से स्टेट में भी लें तो तेलंगाना
कांग्रेस के सियासी उमूर कमेटी के इजलास में आज ड्रामाई मनाजिर देखे गए, जहां एक मौके पर पार्टी के सीनियर कायद के जाना रेड्डी ने पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के उस बयान पर शदीद नाराजगी जाहिर करते हुए इजलास से चले जाने की धमकी दी, जिसमें रेवंत रेड्डी ने हुजूराबाद में कांग्रेस की शिकस्त के लिए अपने आप को ही जिम्मेदार करार दिया था। बताया गया कि आज सुबह गांधी भवन में कांग्रेस की सियासी उमूर कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। तकरीबन 4 घंटे तक जारी रहने वाले इस इजलास में हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब में पार्टी की इंतहाई नाक़िस कारकर्दगी और पार्टी के बाज़ कायदीन की जानिब से ईटला राजेंद्र की बिलवास्ता मदद करने के इल्ज़ामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। एक मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो अकेले ही हुजूराबाद में कांग्रेस की शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हैं, जिस पर इजलास में शरीक जाना रेड्डी ने रेवंत रेड्डी के उस बयान पर शदीद एतराज़ किया और पीसीसी सदर से सवाल किया कि पार्टी की शिकस्त की इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है, इसमें शख्सी तौर पर कोई एक कायद किस तरह जिम्मेदार होता है, जिसका रेवंत रेड्डी ने जवाब देने की कोशिश की। ताहम जाना रेड्डी ने मुदाखलत करते हुए कहा कि उन्हें बोलने का मौका दिया जाए, वरना वो इजलास में सिर्फ दस्तखत करते हुए घर वापस हो जाएंगे। इजलास में शरीक पार्टी की एक और सीनियर कायद व साबिक वजीर रेणुका चौधरी ने जाना रेड्डी के ख्याल की तायद की। बादशाह सीनियर कायदीन की मुदाखलत के बाद जाना रेड्डी खामोश हो गए और इजलास जारी रहा। सियासी उमूर कमेटी ने पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम को कामयाब बनाने पर जोर दिया। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने आम आदमी के मसाइल को उठाने के लिए सिलसिलावार एजिटेशन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया। उनमें 14 नवंबर से एक हफ्ता तवील प्रजा चैतन्य यात्रा भी शामिल है। आज गांधी भवन में मुनक्किदा तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सियासी उमूर की कमेटी की मीटिंग हुई। इसमें फैसले लिए गए। एआईसीसी इंचार्ज मनिकम टैगोर की सदारत में होने वाली मीटिंग में तेलंगाना पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी, सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, पीएसी कन्वीनर मोहम्मद अली शब्बीर, पीसीसी के साबिक सदर उत्तम कुमार रेड्डी, पुन्नला लक्ष्मी और हनुमंतराव और दीगर ने शिरकत की। बादशाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि 9 और 10 नवंबर को कांग्रेस पार्टी के मंडल और ज़िला सतह के कायदीन का इजलास मुनक्किद होगा और 14 से 21 नवंबर तक एक हफ्ता तवील प्रजा चैतन्य यात्रा मुनक्किद की जाएगी। अंदाजे के तौर पर हम लोग 30 लाख मेंबरशिप बना रहे हैं और वो जो मेंबर बने हैं उनको इंश्योरेंस भी दिया जाएगा, उनके साथ अटैच किया जाएगा। नंबर 2, एआईसीसी ने जन जागरण अभियान यानी प्रजा चैतन्य यात्रा निकाली है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के फेलियर्स, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसानों के खिलाफ जो बिल लाई, आज सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से पेट्रोल का रेट 64 रुपये से 114 रुपये हो गया, डीजल का रेट है और 400 रुपये से आज 1000 रुपये गैस का बिल हो गया है, कुकिंग गैस का। उसके खिलाफ और साथ ही साथ जो पकवान की चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं और ख़ास तौर पर मीठा तेल है जो पकवान का है, आज 70 रुपये से 200 रुपये हो गया है। ये चीज़ें हम आवाम के बीच में ले जाएंगे। इसी तरीके से केसीआर ने यहाँ पर कह रहे हैं कि आने वाली फसल में जो यासंगी है उसमें कोई भी चावल धान नहीं डालना, मोटा धान वो नहीं खरीदेंगे हम, तो फिर कहाँ जाएंगे किसान। इस बारे में भी कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द ये जो यात्रा में जाएंगे, तो जो यात्रा 14 से 21 तारीख तक है जन जागरण यात्रा, उसमें हम स्टेट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी हम बात करेंगे। इसके बाद ट्रेनिंग कैंप है, वो हमारा है 9 और 10 2 दिन 24 घंटे का 48 आवर्स का ट्रेनिंग कैंप होगा, जिसमें मंडल प्रेसिडेंट, ज़िले के सदर और डिविजनल प्रेसिडेंटों के साथ हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी जी और हमारे एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी के साथ तमाम सीनियर कायदीन मौजूद रहेंगे। तीसरा फैसला ये हुआ कि हुजूराबाद इलेक्शन के अंदर जो कांग्रेस की शिकस्त हुई है, हम उस शिकस्त को तस्लीम करते हैं। ये जमहूरियत के अंदर जीत और हार लगी हुई है, लेकिन जो लड़ाई थी हुजूराबाद में, वो लड़ाई सियासी लड़ाई नहीं थी, पॉलिटिकल लड़ाई नहीं थी कि टीआरएस बीजेपी कांग्रेस, बल्कि 2 व्यक्ति यानी दो अफराद के दरमियान में था, 2 बड़े लीडरों के दरमियान में, केसीआर और ईटला राजेंद्र। केसीआर जो मनमाने फैसले कर रहे थे वो केटीआर को, हमारे ईटला राजेंद्र को पसंद नहीं थे और राजेंद्र रेड्डी दबी जबान में उसका जब
वो बोलते थे। तो जब अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने की बात आई तो इन्होंने आवाज़ उठाई कि भाई हम भी स्टेक होल्डर रहे, हम भी तेलंगाना लाने में आपके कंधे से कंधा लगा के लड़े हैं, लेकिन आप अपने बेटे को सीएम बना रहे हैं, ये ठीक नहीं है। वहाँ से दोनों की दुश्मनी हुई, फिर वो दुश्मनी जाके ज़मीनों में बदल गई, फिर जाके कालेश्वरम के कमीशन में बदल गई। इस तरीके से ये लड़ाई हुई और इस्तीफा अंदाजे के तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर व रुकन असेंबली टी जग्गा रेड्डी ने कांग्रेस कायदीन की जानिब से उनकी आवाज़ को दबाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वो अपने हल्के असेंबली संगारेड्डी की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। आज गांधी भवन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो मुत्तहिदा रियासत के हक में है, इसीलिए उन्होंने रियासती वज़ीर आला केसीआर को मशवरा दिया कि वो आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के साथ मुत्तफ़िका करारदाद के ज़रिए दोनों तेलुगु रियासतों को दोबारा यकजा करने के लिए पहल करें तो जग्गा रेड्डी उनका साथ देने के लिए तैयार है। जग्गा रेड्डी के इस बयान के बाद उन पर तेलंगाना के गद्दार होने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, जिसकी वजह से जग्गा रेड्डी कांग्रेसी कायदीन पर बरहम है। मीटिंग में बात कर तो अब ज़्यादा बात करके बदनाम हो जा रहा हूँ मैं। अब यह मीडिया में भी बदनाम कर दे रहे, पार्टी वाले थोड़ा लोग भी बदनाम कर दे रहे। बात क्या बोलते, मेरा मजबूर क्या बोलते, कोई पार्टी का नुकसान हो रहा बोलते, दिल में कुछ रहे तो ओपन बात कर दो, वो मेरा मजबूरी है। ऐसा बात करते तो लोगों को पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, अगर पसंद नहीं है तो बात करने का छोड़ दे। तो कौन भाड़ में गए तो मेरे क्या होने का जाने का, मेरा काम मैं कैसा कर लेना, मेरा कॉन्शियस काम कैसे कर लेना मैं देख लेता। मीटिंग में बात कर तो अब ज़्यादा बात करके बदल। सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी ने कहा कि तेलंगाना सियासी उमूर कमेटी पार्टी के लिए नई राहें मुतय्यन करने के सिलसिले में तफसीली लाहे अमल को तैयार करने पर गौर कर रही हैं। रेणुका चौधरी ने आज गांधी भवन में सियासी उमूर कमेटी के इजलास के दरमियान उठकर जाते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो अपनी निजी मसरूफियात की वजह से मुकम्मल इजलास में शिरकत से कासिर हैं। मीटिंग करे पब्लिक में बोलने के लिए थोड़ी ना बोले करे। मैम अभी चल क्या रहा है अंदर और कुछ लोग आपके बातचीत चर्चा नहीं, कोई नाराज नहीं है, ये मैं साफ बता दूं जी, कोई नाराज नहीं भाई, हमारा घर है, हम सब घर के एक परिवार के लोग हैं, तो इसमें नाराजगी कहाँ से आ गई। अच्छा भला खाना छोड़ के मैं जा रही हूँ मजबूरी में, नहीं तो बातचीत चर्चा हो गई। मीटिंग के बारे में क्या चर्चा चल रही है, आगे क्या प्लान है? बस वो प्लान हम थोड़ी ना टीवी पे बताएंगे। प्लान ये है कि कांग्रेस मजबूत हो और जीते, बस। चलो मीटिंग करे पब्लिक में बोलने के लिए थोड़ी ना बोले करे। मैम अभी चल क्या रहा है अंदर और कुछ लोग आप सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाई शर्मिला की पदयात्रा आज 15वें दिन में दाखिल हो गई। आज उन्होंने नलगुंडा जिले के कई देहातों की आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल की। उन्होंने आवाम को तयखुन दिया कि वो तेलंगाना में आंजहानी वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी का दौर वापस लाएंगी। उन्होंने बताया कि राजशेखर रेड्डी ने फी रिएम्बर्समेंट स्कीम मुतारिफ करवाई थी और आरोग्यश्री के तहत अवामुन नास को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करने के अलावा मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए थे, लेकिन तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत उन स्कीमात को रूबे अमल लाने में नाकाम है। రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు డ్వాక్రా మహిళలకు పావలా వడ్డీకి రుణాలు ఇచ్చారు. పావలా వడ్డీకి రుణాలు ఇస్తే ఆ రుణాలు మహిళలు దేనికి వాడుకున్నారో తెలుసా? ఆ డబ్బులు తీసుకొని మహిళలు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడడానికి, చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకోవడానికి వాడుకున్నారు. అందుకోసం ఇచ్చారు మహిళలకు ఆ రోజు డబ్బులు.
మహిళలేమో ఆ డబ్బులు తీసుకొని చిన్న కొట్టు పెట్టుకున్నారు, లేకపోతే చిన్న చీరల వ్యాపారం చేసుకున్నారు, లేకపోతే చిన్న ఊరగాయల వ్యాపారం చేసుకున్నారు, చిన్న కొట్లయన్న పెట్టుకొని వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడుకోగలిగారు. కానీ ఈ రోజు మహిళలు, డ్వాక్రా మహిళలు లోన్లు ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు తల్లి? మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడడానికి తీసుకుంటున్నారా, లేకపోతే మీ ఇంటి ఖర్చుల కోసం తీసుకుంటున్నారా? यादव बिरादरी की जानिब से मनाए जाने वाले भैंसों के कार्निवल या सदर मेला इस साल 5 नवंबर को मुनक्किद किया जाएगा। मेले के मुंतज़मीन का कहना था कि हैदराबाद की भैंस शाहरुख और हरियाणा से मोहब्बत राना मेले में ख़ास बात होगी। मालूम हुआ है कि खैरताबाद के मधु यादव ने 2 साल कबल हरियाणा से मोहब्बत राना ख़रीदा और अपनी डेयरी फार्म में परवरिश उनकी की। मुंतज़मीन ने कहा कि इन भैंसों को अलग अलग मकामात से लाया गया और इस बार के सदर फेस्टिवल में ये सब जो पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए अट्रैक्शन का बास बनेगी। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने आला ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब ख़ानदानों की बहबूद के लिए खुसूसी महकमा कायम किया और इस सिलसिले में सरकारी अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। ज़राए ने बताया कि माशी तौर पर पसमानदा उन तबक़ात की बहबूद के लिए ये खुसूसी महकमा काम करेगा जिनमें कम्मा, रेड्डी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कापू और आर्या वैश्य तबक़ात शामिल हैं। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने जैन और सिख तबक़ात की बहबूद के लिए भी अलहदा कॉरपोरेशन की तश्कील का फैसला किया है। इस सिलसिले में भी 2 अलहदा सरकारी अहकाम की इजराई अमल में लाई जा चुकी है। मालूम हुआ है कि चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी की ज़ेर सदारत काबीना के हालिया मुनक़िदा इजलास में इन तबक़ात की बहबूद के लिए कॉरपोरेशनों की तश्कील का फैसला किया गया है। हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से आला ज़ात के गरीब ख़ानदानों की बहबूद के लिए खुसूसी महकमे की तश्कील को मुल्क भर में मुनफरिद कदम करार दिया जा रहा है। बस और बस स्टेशन में पान और गुटखा इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरीन के अलावा बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की खैर नहीं। आरटीसी के एमडी सज्जनार ने हिदायत दी है कि आरटीसी बसों में या बस स्टेशन के अहाते में गुटखा, खैनी और पान मसाले का इस्तेमाल ना किया जाए। उन्होंने रीजनल मैनेजर्स, डिवीजनल मैनेजर्स और डिपो मैनेजर्स को हिदायत दी कि अगर कवायद की खिलाफ वर्जी की गई तो कानूनी कार्रवाई की जाए। बस ड्राइवर्स और मुसाफिरीन पान, गुटखा और पान मसाला चबाते हुए बस के अंदर और बाहर थूकते हैं। अब एक बड़ी खबर, लगातार 2 मैचों में मिली बड़ी हार के बाद आखिरकार टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में जीत का खाता खोल लिया है। टूर्नामेंट के 33वें मुकाबले में हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान को 66 रनों से हरा दिया। टॉस हारकर पहले खेलते हुए हिंदुस्तानी टीम में शानदार खेल दिखाया और 20 ओवरों में 210 का स्कोर बनाया, सिर्फ 2 विकेट के नुकसान से। रोहित शर्मा ने 74 और केएल राहुल ने 69 रनों की शानदार पारी खेली। 210 रनों के जवाब में अफगानिस्तान 20 ओवर्स में
7 विकेट के नुकसान पर 144 रन ही बना सकी और मुकाबला बड़े फर्क से हार गई। टीम के लिए करीम जन्नत ने 42 रनों की नॉट आउट इनिंग्स खेली। हिंदुस्तान की जानिब से मोहम्मद शमी के खाते में 3 विकेट आए। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने रियासत की आवाम को दीपावली त्यौहार के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क भर में लोग दीपावली को अंधेरे को दूर करने के लिए रोशनियों के त्यौहार के तौर पर मनाते हैं। वज़ीर आला केसीआर ने उम्मीद जाहिर की कि दीपावली का ये त्यौहार तेलंगाना की आवाम की ज़िंदगियों में मज़ीद तरक्की की रोशनी का जरिया बनेगा। अब नज़र डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 35,494 अफराद का कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसमें 156 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 2 और अफराद की कोरोना की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद इस मोजी वायरस से जान गंवाने वालों का मजमूई आंकड़ा 3,960 हो गया। रियासत में अब भी 3,953 अफराद का इलाज जारी है। काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन की डिटेक्टिव टीम ने सस्ते दाम पर सोना फराहम करने का वादा करते हुए हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स को धोखा देने के इल्ज़ाम में 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दिल्ली और मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले मजीद 2 मुलजिमीन मफरूर बताए गए हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने 4 शुम्बे को प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि जिन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है उनमें 45 साल मोहम्मद रफ़ीक इब्राहिम गुलबर्गी उर्फ रेड्डी मुतवतिन का रियासत कर्नाटका, 55 साल डी श्रीनिवास उर्फ मुकेश, इसका ताल्लुक महाराष्ट्र से, आर पांडुरंगा जो आंध्र प्रदेश से इसका ताल्लुक है, 32 साल अनुवेश है जो मंचरियाल का रहने वाला है। कमिश्नर पुलिस ने इस वाक़े की तफसीलात बताते हुए कहा कि तकरीबन 1 माह कबल अब्दुल अफरोज़ नामी लैब टेक्नीशियन जो कि मल्लेपल्ली के रहने वाले हैं, उनकी शिकायत पर एक केस दर्ज किया गया था। उस शिकायत में ये बताया गया था कि दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले विकास गौतम नामी शख्स का उन्होंने फेसबुक पोस्ट देखा, जिसके ज़रिए कम कीमत पर सोना फ़रोख्त करने का वादा किया गया था। बस यहीं से सिलसिला शुरू हुआ और ये पूरा मामला सामने आया। अटेंशन डाइवर्शन गैंग का डिटेक्शन और अरेस्ट हुआ। कुछ दिन पहले ये काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 346/2021 अंडर सेक्शन 406/420 IPC, इसके तहत FIR के मुताबिक 42 लाख का अटेंशन डाइवर्सन चोरी हुआ था, लेकिन एक्चुअली 38.50 लाख, चूंकि उसमें 3.5 लाख रिटर्न हुआ और अभी तक रिकवरी में 20 लाख का रिकवरी हुआ। 2.2 लाख वो लोग खर्च भी किए हैं और कुछ जमीन खरीदने के लिए एडवांस पैसा भी दिए। ये फेसबुक इसमें यूज हुआ अटेंशन डाइवर्शन करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, और अभी तक 4 अक्यूज्ड अरेस्ट हुए हैं आउट ऑफ 6, जिसमें मोहम्मद रफीक इब्राहिम कालबुर्गी जो कि हुबली का रहने वाला है कर्नाटक, बिंजी श्रीनिवास एलियस मुकेश जो कि ओरिजिनली भिवंडी थाने महाराष्ट्र का रहने वाला है, रेड्डी पांडुरंगा राव एलियस पांडू एलियस गोपाल रेड्डी जिसके खिलाफ कुकटपल्ली में 2 केस और सरूर नगर में 1 केस है। ये वेस्ट गोदावरी का रहने वाला है। और इस एक शादीशुदा 35 साल खातून के 10वीं जमात के तालिबे इल्म के साथ ताल्लुकात कायम हो गए थे और वो उसे लेकर भाग गई। ये वाक़या रियासत तमिलनाडु के ज़िले तिरुवर में पेश आया। कोड़ा वासल मकाम के रहने वाले बाला गुरु और रसीता नामी जोड़े का बेटा मकामी स्कूल में 10वीं जमात में ज़ेरे तालीम है। लड़का जिस रास्ते से स्कूल जाया करता था वहाँ 35 साल खातून ललिता अपने शोहर और 13 साल बेटी के साथ मुकीम थी। इस दौरान स्कूल आते जाते लड़के और खातून के दरमियान दोस्ती हो गई और उनके दरमियान ताल्लुकात कायम हो गए। इस बात का पूरे इलाके को इल्म हो गया, जिसके बाद लड़के के घर वालों ने उसे उनके रिश्तेदार के मकान भिजवा दिया था। गुज़िश्ता माह की 26 तारीख को खातून जो कि आंगनवाड़ी टीचर बताई गई है, ऑटो लेकर लड़के के स्कूल पहुंची और उसे वहां से लेकर फरार हो गई। ये मंजर स्कूल के पास नस्ब CCTV कैमरों में कैद हो गया। लड़के के माँ बाप की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। एक दरिंदा सिफर शख्स ने अपनी हामिला बीवी को आग लगा दी, जिसके नतीजे में मादर शिकम में बच्चे की मौत हो गई, जबकि मुतासरा खातून मौत व ज़ैस्त की कशमकश में मुब्तला ज़ेरे इलाज है। इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये दिल दहला देने वाला वाक़या महाराष्ट्र में पेश आया। थाने के कलवा
मुफ्तलाल कॉलोनी के 35 साल शख्स अनिल बहादुर चौरसिया की शादी एक खातून से हुई थी। वो उस वक्त 6 माह की हामिला थी। चौरसिया ने एक और शादी कर ली। मुलजिम अपनी पहली बीवी से अक्सर झगड़ा करता था। इस दौरान 30 अक्टूबर को उसने अपनी बीवी को, जो हामिला थी, आग लगा दी। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।